तो सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ अप्रायर एल्गोरिथम। सो कल की जो अपनी क्लास थी लास्ट क्लास, उसके अंदर अपन ने देखा था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग या एसोसिएशन रूल लर्निंग क्या होता है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने देखे था, जिसमें आपका आया था कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, लिफ्ट आपका आया था, अप्रायर एल्गोरिथम, सीक्लेट एल्गोरिथम, और अपन ने देखा था FP फ्रीक्वेंसी पैटर्न एल्गोरिथम। ये कुछ 3 एल्गोरिथम थी, उनमें से आज एक एल्गोरिथम अपन फिनिश करेंगे दैट इज़ अप्रायर एल्गोरिथम। ओके, सो अप्रायर एल्गोरिथम का एक एग्जांपल लिया है जो कि जनरली अधिकतर जगह पे इस तरीके से बताया गया है। तो अपन ने जो कॉमन एग्जांपल होता है उसका एग्जांपल लिया है। वी जस्ट टेक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अगेन एंड वी सॉल्व द एग्जांपल एंड एट द एंड वी विल कंसिडर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अप्रायर एल्गोरिथम। सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो वी ऑलरेडी डन केम इन क्लस्टरिंग, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, देन एसोसिएशन रूल माइनिंग, ये अपन कर चुके हैं। आज अपन इसको फिनिश कर देंगे। दिस थिंग इज रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी क्लस्टरिंग, FP ग्रोथ एंड गाउसियन मिक्सचर मॉडल। ये 3 टॉपिक जो अपने रिमेनिंग रहेंगे आज की क्लास के बाद। सो इट इज़ ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो स्लाइडली एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा चेंज है आज के इसके अंदर। देन अपन इसकी डेफिनेशन जो एग्जांपल के बेस्ड आधार पर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। सो द अप्रायर एल्गोरिथम यूजेस फ्रीक्वेंट आइटम टू जनरेट एसोसिएशन रूल्स एंड इट इज़ डिजाइन टू वर्क ऑन द डेटाबेस दैट कंटेन द ट्रांजेक्शन। पिछली क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था कि अप्रायर एल्गोरिथम ऐसी जगह पे अप्लाई होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लाइक अ डेली किराना स्टोर जो होता है वहाँ पे होता है, जिसको ग्रोसरी स्टोर्स कहते हैं अपन। तो इस टाइप के जो आपके स्टोर्स होते हैं वहाँ पे डेली जो भी ट्रांजेक्शन हो उस जगह पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, अप्रायर एल्गोरिथम। विद द हेल्प ऑफ दिस एसोसिएशन रूल्स इट डिटरमाइंस हाउ स्ट्रांगली और हाउ वीकली 2 ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। तो विद द हेल्प ऑफ अप्रायर एल्गोरिथम में जो रूल्स अपने पास निकलते हैं उससे अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलैरिटी बोलेंगे, और 2 से अधिक ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको मल्टीपलैरिटी बोलते हैं। वो आपस में किस तरीके से स्ट्रांगली बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, एक खरीदेगा तो दूसरे की खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। दिस एल्गोरिथम यूज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कल अपन ने देखा था ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड हैश ट्री आपका इसमें यूज होता है टू कैलकुलेट द एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, एसोसिएशन रूल्स को यूज़ करने के लिए आइटम एसोसिएशन इफिशिएंटली को कैलकुलेट करने के लिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च और हैश ट्री जो है उसका यूज़ करते हैं अपन। सो ओके, नाउ इट इज़ इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इटरेटिव प्रोसेस सिंपली मीन्स होता है इट इज़ इटरेटिवली रन। इटरेटिवली मतलब एक इटरेशन होता है, देन दूसरा इटरेशन होता है, एंड द लास्ट इटरेशन वी गेट द फाइनल एसोसिएशन रूल्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये किस मैनर में होता है? ये इटरेटिव प्रोसेस होता है। एक बार पूरा हो जाता है, फिर वापस प्रोसेस रिपीट होता है, देन वापस रिपीट होता है जब तक कि अपन को फाइनल एसोसिएशन रूल नहीं मिल जाते हैं। नाउ अब ये अलग चीज़ है। द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको जो डेवलप किया था वो बताया गया था इस एल्गोरिथम को R अग्रवाल और श्रीकांत ने 1994। सो इट इज़ बहुत अच्छी बात है ये कि 1994 में R अग्रवाल और श्रीकांत जो थे उन्होंने इस एल्गोरिथम को प्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन फ्रंट ऑफ द मशीन लर्निंग एरिया अपन कह सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था, मॉल्स वगैरह जो होते हैं उसमें कौन सी आइटम के साथ कौन सा आइटम बिक रहा है उसको हम बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। एंड हेल्प टू फाइंड आउट दोज प्रोडक्ट दैट कंटेन बॉट टुगेदर। उन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं जो कि एक साथ बिकते हैं। इट कैन आल्सो यूजफुल इन द हेल्थ केयर फील्ड एंड फाइंड द ड्रग रिएक्शन ऑफ द पेशेंट। वी ऑलरेडी डिस्कस इट। तो पेशेंट के अंदर जो ड्रग रिएक्शंस होते हैं उन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए अपन अप्रायर एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर आल्सो। सो अब अपन बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंट आइटम का मतलब क्या होता है। तो वी ऑलरेडी नो, सपोज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एक शब्द को बार बार बोल रहा हूँ
तो दैट इज सिंपली नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और किसी शब्द के साथ कोई और शब्द भी अगर मैं जोड़ के बोल रहा हूँ दैट इज के टुगेदरनेस, तो वो क्या चीज़ है वो अपन देखेंगे। So the frequent item set are those items whose support is greater than the threshold value of user specified minimum support। इसका मतलब क्या हुआ, आज अपन एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में अपन ये देखेंगे कि कोई भी सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, माना कि आपके टोटल ट्रांजेक्शन, कल वाले एग्जांपल में आपके टोटल ट्रांजेक्शन 8 है, उसमें से 4 ट्रांजेक्शन सपोज आपके एप्पल के हुए हैं, तो इसका मिनिमम सपोर्ट कितना आया 50%, मतलब 50% जो फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, एप्पल की है। तो उसमें अपन मिनिमम सपोर्ट फिक्स करेंगे कि आपका जो आइटम है उसका मिनिमम सपोर्ट 40% होना चाहिए या 35% होना चाहिए या 50% होना चाहिए, तभी उसके ऊपर एसोसिएशन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, फ्रीक्वेंट आइटम अपन इसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे। और ये जो मिनिमम सपोर्ट होता है वो यूज़र स्पेसिफाइड होता है। आज के एग्जाम्पल में अपन देखेंगे एक मिनिमम सपोर्ट लिया अपन ने, जो कि क्या आपका यूज़र स्पेसिफाइड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इफ ए एंड बी आर फ्रिक्वेंटली आइटम टुगेदर देन द इंडिविजुअल ए एंड बी शुड आल्सो बी द फ्रिक्वेंटली आइटम सेट। अगर ए और बी साथ में बिक रहे हैं, इसका मतलब ए और बी अब इंडिपेंडेंटली भी बिकने चाहिए। तो अपन देखा था लिफ्टिंग, है ना, लिफ्ट देखा था, उसमें के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। सपोज देर आर 2 ट्रांजेक्शंस, ए ये है बी ये है, एंड दिस 2 ट्रांजेक्शन 2 and 3 आर फ्रिक्वेंट आइटम। तो इस 2 ट्रांजेक्शन के अंदर जो 2 और 3 है ये आपका क्या है, फ्रिक्वेंट आइटम है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट आइटम्स क्या कहलाते हैं, एक मिनिमम फ्रिक्वेंट वैल्यू यूज़र देता है कि वह आइटम जो कि पर्टिकुलर 10 बार बिकेगा 100 ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो आइटम क्या कहलाएगा, आपका फ्रिक्वेंट आइटम। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंट आइटम। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अप्रायर एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। अप्रायर एल्गोरिथम मशीन लर्निंग में कैसे होता है ये अपन देखते हैं। सो वी ऑलरेडी डिस्कस, ब्रेथ फर्स्ट सोचा है, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। नाउ स्टेप्स, अब इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या है, टोटली अपन बात करें तो स्टेप्स इटरेटिवली है, तो अपन बार बार 2 चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। एक तो L1 जिसको अपन बोलते हैं मिनिमम जो आपका क्राइटेरिया उसको आइडेंटिफाई करना, और एक कोर्स मैट्रिक्स अपन फाइंड आउट करते हैं। दिखाऊंगा आज अपन एग्जांपल के साथ, समझेंगे इसको। तो ये आपकी कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या है देखो। डिटरमाइन द सपोर्ट आइटम सेट इन द ट्रांजेक्शन डेटाबेस एंड सेलेक्ट द मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है, माना ए का सपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ट्रांजेक्शन, और ए की फ्रीक्वेंसी जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। कॉन्फिडेंस बोलेंगे, अगर ए टू बी अगर कॉन्फिडेंस पूछना है अपन को कि ए के साथ बी कितना बिक रहा है, तो ए और बी की फ्रीक्वेंसी अपन देखेंगे और टोटल ए की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्या याद है नहीं याद है ये आपको, कल पढ़ा था, याद है या नहीं याद है, जल्दी से बताइए। यू रिमेंबर और नॉट यस्टरडे लेक्चर। फ्रीक्वेंसी देखा था अपन ने, फिर अपन ने देखा था सपोर्ट देखा था और लिफ्ट देखा था। चलो आई होप कि आप लोग पीडीएफ भी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे होंगे, उसके अंदर सारा लेक्चर्स का थ्योरेटिकल है, और जो अपन पढ़ रहे हैं उसका वीडियो लेक्चर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मशीन लर्निंग के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें अवेलेबल है। सारे लेक्चर्स अभी तक जितने भी अपन ले चुके हैं। सो अपन क्या करेंगे, जो आपकी उस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो डेटाबेस अपन को दे रखा है, और उसमें जो मिनिमम अपन कह सकते हैं सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जो है उनको अपन चूज करेंगे। ये अभी हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देन टेक ऑल द सपोर्ट्स ट्रांजेक्शन विद द हायर सपोर्ट वैल्यू देन द मिनिमम और सेलेक्टेड सपोर्ट वैल्यू। तो वही चीज़, सपोज अपन ने अपने पास 10 ट्रांजेक्शन है, उसमें अपन ने 10 सपोर्ट निकाले, सपोज 1 रूल निकाला, 2 रूल निकाला, 3 रूल निकाला, 4 रूल निकाला, और टोटल अपने पास 10 आइटम्स है। इसकी माना कि सपोर्ट है 20%, इसका है 30%, इसका 40%, इसका 35%। अब मैं कह दूँ कि मिनिमम सपोर्ट जो है वो मुझे 30 चाहिए,
तो ये ट्रांजेक्शन या ये जो आपका एसोसिएशन रूल था उसको मैं हटा दूंगा और केवल इन 3 को कंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि अपन उन फ्रिक्वेंटी पैटर्न्स को लेके चल रहे हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मिनिमम 30 है। हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन आगे के एग्जाम्पल में समझने के बाद ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ आफ्टर रिमूविंग वह ट्रांजेक्शन या वह रूल्स जिसका सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट से कम हो, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड ऑल द रूल्स दिस सबसेट हैविंग द हाईएस्ट कॉन्फिडेंस वैल्यू, थ्रेशोल्ड और मिनिमम कॉन्फिडेंस। अब क्या करेंगे, इसके जो सबसेट निकालेंगे अपन, और सबसेट निकाल के उनका भी कॉन्फिडेंस या थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेक करेंगे। हो सकता है अभी समझ में नहीं आया, जस्ट हैव अ पेशेंस, इसको सुने और एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉर्ट द रूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट क्या होता है अपन को पता है, लिफ्ट इट सिंपली जो ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली हो रहा है उसकी वैल्यू को कंट्रोल करते हुए जो ट्रांजेक्शन एक साथ में हो रहा है उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना आपका लिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अपन देखा था लास्ट क्लास के अंदर। सो हियर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, देखो, वी हैव सम ट्रांजेक्शन एंड वी हैव सम आइटम्स। अगर अपन देखेंगे तो टोटल ट्रांजेक्शन कितने, वी हैव टोटल 9 ट्रांजेक्शन, और इस 9 ट्रांजेक्शन के अंदर ये कुछ आइटम्स हैं जो आइटम्स पर ट्रांजेक्शन बिक रहे हैं। जैसे ट्रांजेक्शन 1 है तो उसमें आइटम ए बी आपका बिक रहा है, ट्रांजेक्शन 2 है तो आइटम बी डी बिक रहा है, 3 के अंदर बी सी आइटम बिक रहा है, ए बी सी कोई आइटम्स का नाम है, सपोज ब्रेड, बटर, मिल्क, कुछ भी आइटम हो सकता है। यहाँ पे अपन ने सिंपल से इनको लिखा है ए बी सी डी आइटम के नाम से लिखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अपन को गिवन दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप अप्रायर एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको प्रायर ही दे रखा होगा कि जो मिनिमम सपोर्ट अपन कह सकते हैं और मिनिमम कॉन्फिडेंस अपन कह सकते हैं वो कितना होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट इसमें कहा है 2 होना चाहिए और मिनिमम कॉन्फिडेंस इसमें कहा है 50 होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट कितना होना चाहिए आपका, 2 होना चाहिए, और मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर 50 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा दैट हैज़ वेरियस ट्रांजेक्शन एंड द फ्रॉम दिस डेटाबेस वी नीड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट आइटम एंड जनरेट द एसोसिएशन रूल यूजिंग द अप्रायर एल्गोरिथम। तो अपन क्या करना चाहते हैं, अपने पास ये टेबल है, इस टेबल की सहायता से अपन क्या करेंगे, अपन को वह रूल्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी सहायता से अपन वो जो आइटम्स हैं जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है उनकी सहायता से एसोसिएटेड अपन कह सकते हैं एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करने हैं, और जिसका यूज़ अपन किससे हम कर सकते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस या ड्रग के अंदर भी अपन कह सकते हैं मेडिकल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्रग का क्या रिएक्शन है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो गिवन क्या दे रखा है, सपोर्ट आपके पास 2 होना चाहिए और कॉन्फिडेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, इसको अपन करीबन 2 से 3 स्लाइड में आगे डिस्कस करेंगे, और एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, एट द एंड अपने पास एसोसिएशन रूल आ जाएंगे कि भैया कोई सा आइटम किसके साथ ज़्यादा से बिक रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक, मूव करते हैं आगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरीके से आएगा। कैलकुलेटिंग C1 एंड L1। अब आप बोलोगे सर C1 L1 क्या है, लेट हैव अ एग्जांपल, फिर मैं आपको समझाता हूँ C1 L1 क्या है। देखो ये अपने पास डेटा सेट दे रखा था। पहले स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, इन द फर्स्ट स्टेप वी विल क्रिएट अ टेबल दैट कंटेन द सपोर्ट काउंट, द फ्रीक्वेंसी आइटम। सपोर्ट काउंट को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आइटम इंडिविजुअली इन द डेटा सेट दैट ईच आइटम सेट इज गिवन डेटा सेट। तो यहाँ पे अपन सिंपल सा फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल ली अपन ने। जैसे आइटम्स क्या क्या है अपने पास, आइटम ए है, देन आइटम बी है, आइटम सी है, डी है एंड ई है। तो यहाँ अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 फ्रीक्वेंसी। तो देखो ए 1 बार आया, 2 बार आया, 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आया, टोटल 6 टाइम ए आया। सिमिलरली बी जो आया वो 7 टाइम्स आया, सी जो आया आपका 5 टाइम्स, डी आपका 2 टाइम्स और ई जो है आपका 1 टाइम्स। तो टोटल ये बता रखा है कि कौन कौन सा कितनी टाइम आया है। दिस टेबल इज कॉल्ड कैंडिडेट सेट 1। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको अपन क्या बोलेंगे, कैंडिडेट सेट बोलेंगे, इसलिए इसको नाम दिया है C1। तो ये कैंडिडेट सेट है, सबसे पहला सेट। इस टेबल्स को अपन ने इस टेबल में कन्वर्ट किया है, और इस टेबल में कन्वर्ट करके अपन ने क्या किया है, वी सिंपली वी कैन से राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी।
देन नाउ वी विल टेक आउट द आइटम सेट दैट हैव द जनरेट द सपोर्ट काउंट मिनिमम सपोर्ट 2। अब सपोर्ट काउंट देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था सपोर्ट का होता है टोटल ट्रांजेक्शन अपॉन उस पर्टिकुलर आइटम का ट्रांजेक्शन। जैसे मैं ए की बात करूँ तो ए का आपका 6 है, टोटल आपका 9 है, ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट आता है ना। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सपोज अपन बात करें ए टू बी, अपन को कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करना है, तो ए टू बी टोटल ट्रांजेक्शन और ए का आपका ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो अपन सपोर्ट बोल रहे हैं, जो इस एल्गोरिथम में इस एग्जांपल को मैं आपको बता रहा हूँ, दैट सपोर्ट इज सिंपली कंसिडर एज अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपन टोटल ट्रांजेक्शन को भी अपन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली दे रखा है कि मिनिमम सपोर्ट या जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 2 होनी चाहिए। अभी ये मान के चलें, एट द एंड मैं आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों किया है। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कैंडिडेट की C1 निकाली, C1 के अंदर अपन ने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, सपोर्ट काउंट लिखा है टेबल के अंदर, जो कि इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब अपन चेक करेंगे ये क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है या अधिक है। तो अगर आप देखोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम सपोर्ट कितना दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सबका फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है, बस ई को छोड़ के। तो ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, केवल एक फ्रीक्वेंसी है। तो अपन L1 निकालेंगे, L1 के अंदर क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी या सपोर्ट काउंट आपका मिनिमम सपोर्ट काउंट या मिनिमम सपोर्ट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, उसको अपन हटा देंगे। तो देखो जो नेक्स्ट आपकी स्लाइड आई है वो L1 आई है, उसके अंदर क्या किया अपन ने, ई को हटा दिया है, केवल अपन ने क्या लिखा है, A B C और D, उनका सपोर्ट काउंट कितना है, 6 7 5 और 2 आपका है। सो नाउ we will take out the all item set that have the greater support count that minimum support count 2। तो 2 या तो 2 या उससे अधिक जितने भी सपोर्ट काउंट है उन सारे आइटम को अपन ले लेंगे और उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंट आइटम सेट L1। अब L1 C1 क्या हुआ, C1 तो आपका हो गया कैंडिडेट सेट 1 और L1 हो गया आपका फ्रीक्वेंस आइटम डेटा आइटम, जिसकी आपकी मिनिमम जो अपने सपोर्ट वैल्यू ले रखी है उसके बराबर या उसके इक्वल है। Since all the items having the greater or equal support count, then the minimum support count expect the E, so E item will be the remove। तो E को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन को छोड़ दें आप कि फ्रीक्वेंसी सपोर्ट को अपन काउंट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ट्रांजेक्शन, तो वो अभी अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी इसको समझते हैं। एग्जाम के एंड में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि ये लिखा है यहाँ पर, ये समझ में आया आपको। ये टेबल है, इस टेबल से इस वाली टेबल को बनाया जिसको अपन बोलते हैं कैंडिडेट 1, और इससे अपन ने L1 को बनाया जिसको अपन ने बनाया फ्रीक्वेंसी आइटम टेबल जिसको हम बोल रहे हैं L1। तो L1 के अंदर क्या है, मिनिमम सपोर्ट से आपका ज़्यादा वाले आइटम से, और ये आपका क्या है, टोटल सबका सपोर्ट है। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो? आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग जल्दी से बताइए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अपन कैंडिडेट 2 फाइंड आउट करेंगे। अब कैंडिडेट 2 में क्या हो गया सर, तो यहाँ पे अपन कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। लेट हैव अ लुक। इन दिस स्टेप वी आर जनरेटिंग C2 विद द हेल्प ऑफ L1। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास पहले C1 था जिसके अंदर सारे आइटम्स की फ्रीक्वेंसी थी, इससे अपन ने L1 बनाया जो क्या कर रहा था, आपका मिनिमम जो आपका सपोर्ट या फ्रीक्वेंसी था उससे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वैल्यू थी। तो 2 से बड़ी या इक्वल्स टू जितनी भी वैल्यू थी वो सारे आपके किस में था, L1 में था। अब अपन क्या करेंगे, इन C2 वी विल क्रिएट द पेयर ऑफ आइटम ऑफ L1 इन द फॉर्म ऑफ सबसेट। अपन क्या करेंगे, जो प्रीवियस आपके स्लाइड थी, प्रीवियस स्लाइड में आपका क्या क्या आया था, देखो प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपका आया था L1 है आपका, इसके अंदर आपका आया था A B C और D। अब इनके सबसेट बनाएंगे। सबसेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अपन को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आइटमों के साथ जुड़ी हुई आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनका सबसेट बनाएंगे और सबसेट बना के अपन क्या करेंगे, उनका फिर से सपोर्ट काउंट वगैरह जो है उसको अपन काउंट करेंगे। लेट हैव अ लुक। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो अपन देखो यहाँ पे ये आपकी टेबल थी, इसमें आपकी ये पेयर बनाया अपन ने। कौन कौन से पेयर बनाए, AB AC
ए डी बी सी बी डी और सी डी। तो उस पुरानी जो L1 टेबल थी उसमें आपका क्या क्या था, उसके अंदर आपका ए था, बी था, सी था और डी था, ठीक ना। ई को अपन डिलीट कर चुके थे। अब इन चारों का अपन ने सबसेट बनाया, तो सबसेट क्या बनेगा, ए को बी के साथ सबसेट बना दो, एक ए को सी के साथ बना दो, एक ए को डी के साथ बना दो। सिमिलरली बी को सी के साथ बना दो, बी को डी के साथ बना दो और सी को डी के साथ बना दो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके क्या बन गए, सबसेट बन गए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी या सपोर्ट काउंट, या सपोर्ट काउंट मतलब फ्रीक्वेंसी को अपन मेज़र कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है देखें यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो ए बी की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ए बी एक बार आ रहा है, ए बी 2 बार आ रहा है, ए बी 3 बार आ रहा है और ए बी आपका 4 बार आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, 4 होगी। सिमिलरली ए सी की फ्रीक्वेंसी 4 है, ए डी की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी सी की फ्रीक्वेंसी 4 है, बी डी की फ्रीक्वेंसी 2 है और सी डी की फ्रीक्वेंसी कितना आपका 0 है। फिर से वही करेंगे अपन, फिर अब L2 निकालेंगे। L2 में क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि वह आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी बड़ी है या इक्वल से 2 को, उसको रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सी और डी पेयर हट जाएगा, ए और डी पेयर हट जाएगा, केवल ए बी, ए सी, बी सी और बी डी पेयर रहेंगे, जो कि आपका क्या कहलाएगा, L2 कहलाएगा। तो देखो आपका ये L2 आ गया, जिसके अंदर ए डी है, इसकी फ्रीक्वेंसी या सपोर्ट 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये कितना आपका 2 है। इन द वर्ड्स अगेन वी नीड टू कंपेयर द C2 सपोर्ट काउंट विद द मिनिमम सपोर्ट काउंट। आफ्टर द कंपेयरिंग द आइटम सेट, लेस सपोर्ट काउंट विल एलिमिनेट फ्रॉम द टेबल C2। तो फिर अपन उसको क्या करेंगे, टेबल C2 से उसको अपन एलिमिनेट कर देंगे, जिसकी काउंट वैल्यू 2 से कम है। तो इसकी काउंट वैल्यू 2 से कम है सी और डी की, और ए डी की काउंट वैल्यू जो है आपकी 2 से कम है। तो इसको अपन ने रिमूव कर दिया, तो अपने पास L2 आया। अब इस L2 के अंदर क्या क्या बचा है, ए बी, ए सी, बी डी और बी डी। क्या ये समझ में आया आपको, L2 और C2 कैसे आया, समझ में आया आपको। ओके, आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। अभिषेक, लोकेश, प्रतीक, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कैंडिडेट C3। अब C3 कैसे बनाएंगे, वही L2 की सहायता ले लेंगे। L2 के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ रहे थे, देखो L2 के अंदर आपका आ रहा था ए बी, ए सी, बी सी और बी डी। ए बी, ए सी, बी सी और बी डी, ये 4 सेट आ रहे थे। इन चारों सेट का अपन अगेन ले लेंगे, उनका सबसेट बनाएंगे और सबसेट बना के अपन वैल्यू को देखेंगे। देखो कैसे करेंगे। नाउ C3 वी विल रिपीट द सेम 2 प्रोसेस, बट नाउ वी विल फॉर्म द C3 टेबल विथ सबसेट ऑफ 3 आइटम टुगेदर। अब 3 आइटम का टुगेदर बनाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट द सपोर्ट काउंट ऑफ द डेटा सेट। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है और यहाँ पर सी आ रहा है और यहाँ पर डी आ रहा है। तो 3 आइटम्स आपके पास आए, ए बी सी डी। देखो लास्ट में डी था, यस। देखो अपन उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये आपकी टेबल है और यहाँ देखो तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अपन, अपने पास ए बी सी और डी, ये 4 वेरिएबल्स थे जो C3 L2 के अंदर आपके आ रहा था। अब कॉम्बिनेशन 3 का बना रहे हैं, तो ए बी सी एक कॉम्बिनेशन बन गया, बी सी डी एक कॉम्बिनेशन बन गया, ए सी डी एक कॉम्बिनेशन बन गया और ए बी डी एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, तो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। देखो ए बी सी कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें बी सी डी कॉम्बिनेशन आया, ए सी डी और ए बी डी कॉम्बिनेशन। तो टोटल आपके कितने कॉम्बिनेशन आए, 4 कॉम्बिनेशन आए। इन चारों कॉम्बिनेशन को लिख लिया। अब इन चारों कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सपोर्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सपोर्ट काउंट देखेंगे। तो ए बी सी कितने बार आ रहा है, ए बी सी यहाँ आ रहा है एक बार और ए बी सी यहाँ आ रहा है एक और बार। तो टोटल कितनी बार आया आपका, 2 टाइम्स। तो अपन ने 2 टाइम्स लिख दिया। बी सी डी कितने बार आ रहा है, तो बी सी डी बी सी डी 0 टाइम्स है, ये गलत है, इसमें मैं सही कर दूंगा। बी सी डी देखो, बी सी डी क्या है, जबकि ए बी डी है,
ए बी डी अपना जो है, ए बी डी आपका जो यहाँ पर दे रखा है ए बी डी, ये आपका 1 टाइम्स है, ठीक है। ए बी डी आपका 1 टाइम्स है। ए सी डी, ए सी डी का आपका ए सी डी नहीं है, ये 0 टाइम्स है। बी सी डी है क्या कहीं इसमें? यहाँ बी सी डी नहीं है, ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये आपका 0 टाइम्स है, ठीक है। ये दोनों आपका 0 टाइम्स है, ये आपका 2 टाइम्स है। अब मिनिमम सपोर्ट वैल्यू क्या आपका? मिनिमम सपोर्ट 2 है, तो L3 क्या बनेगा? L3 के अंदर अपन क्या लिखेंगे? जिसका मिनिमम सपोर्ट 2 उसको लिखेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो यहाँ से कितने वेरिएबल आ गए? यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए, ए बी और सी वेरिएबल आ गए। सबसे पहले अपन ने ई को हटाया, ई हट गया, फिर डी को हटाया, डी हट गया। अब आपका ए बी सी 3 ही वेरिएबल बचे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है। आई विल मेक इट करेक्ट। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आया? वी गेट L3, और L3 के अंदर अपने पास कितना है? केवल 1 कॉम्बिनेशन ए बी सी, और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आपकी? 2 है। देखो, नाउ वी विल क्रिएट द L3 टेबल। एज वी कैन सी फ्रॉम द अबोव C3 that there is only one combination of the item set that has support count equal to the minimum support count। केवल यही है जिसका सपोर्ट काउंट जो है मिनिमम काउंट से आपका ज़्यादा है, इक्वल टू द मिनिमम सपोर्ट काउंट। सो द L3 विल हैव ओनली 3 कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी। ए बी सी का ही कॉम्बिनेशन है आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इस स्टेप में कोई डाउट? तो कुल मिला के L3 क्या करता है? जो वेरिएबल्स आपके बचे हैं मिनिमम सपोर्ट के साथ उसको काउंट करता है। ये समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से बताइए। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो L3 अपन ने निकाल लिया था, 3 वेरिएबल आए थे अपने पास ए बी सी। अभी तक अपन ने खाली फ्रीक्वेंसी देखी है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपन ने कैलकुलेट करते हैं। नाउ इट इज़ स्पेशल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप अपन कह सकते हैं। अब अपन फाइंड आउट करेंगे एसोसिएशन रूल को, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए बी सी। देखो किस तरीके से करेंगे। या देखो, जो अपने पास टेबल दे रखी है उसमें अपन क्या बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? 50%। तो 50% आपका क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन एसोसिएशन रूल फाइंड आउट करेंगे। एसोसिएशन रूल का मतलब क्या हो गया? अपने पास 3 वेरिएबल है, तो इन 3 वेरिएबल से क्या एसोसिएशन रूल आएगा वो अपन देखते हैं। देखो, अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं इन 3 से अपन कॉम्बिनेशन बना ले, समझना ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ नहीं समझ में आया आप मुझे बता दीजिएगा। देखो, अगर मैं ए बी को यहाँ लिख लेता हूँ, ए और बी अगर कोई खरीद रहा है तो यहाँ सी खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ए बी सी है, और अपन घटा दें अगर ए बी को तो क्या बचता है आपके पास? सी बचता है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि अगर कोई ए बी आइटम खरीद रहा है तो सी आइटम खरीदेगा। ये पहला एसोसिएशन रूल बन सकता है इससे। दूसरा क्या बन सकता है? अगर कोई आइटम बी सी खरीद रहा है तो क्या होगा? या अपन ऐसा कर लेते हैं, ए को पहले लेते हैं। अगर वो आइटम ए सी खरीद रहा है तो ए सी इसमें आ गया, बचा क्या आपका? बी खरीदने की प्रॉबिलिटी हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? अगर कोई आइटम आपका बी और सी खरीद रहा है तो ए खरीदने की प्रॉबिलिटी आपकी यहाँ हो सकती है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा, अगर मैं लिख दूँ कोई आइटम ए खरीद रहा है तो बी और सी की खरीदने की प्रॉबिलिटी हो सकती है। या पांचवा मैं कह दूँ अगर कोई आइटम बी खरीद रहा है तो आपकी ए और सी खरीदने की प्रॉबिलिटी हो सकती है। और छठा मैं कह दूँ अगर कोई आइटम सी खरीद रहा है तो आपकी, अपन कह सकते हैं, ए और बी खरीदने की प्रॉबिलिटी हो सकती है। ये 6 रूल मैंने निकाले हैं किससे? इन 3 वेरिएबल से। ये 6 रूल कैसे आया, आपको समझ में आया? यस और नो? इन 3 से अपन ने 6 रूल बनाए हैं। ये कैसे आया, समझ में आया? ओके, अगर ये रूल समझ में आ गया तो अब तो कुछ भी नहीं करना है। अब आपको पता है कॉन्फिडेंस कैसे निकालते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस की अगर अपन बात करें तो कॉन्फिडेंस अगर मैं पहला रूल का निकालूं तो कॉन्फिडेंस में निकालेंगे अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी टुगेदर, ठीक है, और इसके साथ आपका सी आना चाहिए।
तो ए बी सी तीनों की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एंड सी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई का अगर अपन को कॉन्फिडेंस निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स, एक्स से ही आपका एक्स खरीद रहे हो तो वाई भी खरीदोगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी। तो फ्रीक्वेंसी ए बी सी की कितनी है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो फ्रीक्वेंसी ए बी सी की कितनी है आपकी, 2 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। तो ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 1 2 3 और यहाँ पर कितने आपका 4, तो 4 है, तो टोटल ये कितना है आपका 50%। तो इसको अपन काउंट करेंगे क्योंकि मिनिमम कॉन्फिडेंस आपका कितनी है यहाँ पर 50% है। तो कैसे निकाला कॉन्फिडेंस, कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। तो यहाँ से इसका कॉन्फिडेंस कितना है, यहाँ से इसका कॉन्फिडेंस आया 50%, और अपन कह रहे हैं कि मिनिमम कॉन्फिडेंस 50% होना चाहिए, तो ये रूल अपन ले लेंगे। तो ये रूल अपन ने ले लिया। ये 50% कैसे आया समझ में आया आपको कॉन्फिडेंस, ये 50% कैसे आया कॉन्फिडेंस समझ में आया आपको? तो फिर मैं नई टेबल जो नीचे बनी हुई है उसको निकालता हूँ। ओके तो देखो अब इसकी पूरी टेबल है, लेट हैव अ लुक, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये 6 रूल्स थे जो मैंने 6 निकाले थे, 1 2 3 4 5 और 6 रूल। देखो अब 6 रूल देखते हैं, ए बी से सी। तो देखो ए बी से सी का काउंट कितना है, ए बी सी तीनों का कंबाइंड कितनी बार आ रहा है, तो ए बी सी देखो यहाँ सब में ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, तीनों का कंबाइंड कितनी बार आ रहा है, तो सब कितनी बार आ रहा है आपका 2 बार आ रहा है। क्योंकि अगर ए बी सी आ रहा है तो मतलब तीनों कितनी बार एक साथ आ रहे हैं। तो अब देखो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना सीखना। यहाँ लिखा है ए बी लिखा है, फिर एरो सी लिखा है, इसका मतलब कोई आदमी अगर ए और बी को खरीद रहा है तो सी को खरीदेगा, इसका मतलब ये है। और यहाँ का मतलब क्या है, अगर कोई आदमी बी को खरीदेगा उसके साथ ए और सी को भी वो खरीदेगा, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। एरो के लेफ्ट की तरफ जो होता है वो खरीद रहा होता है, एरो के राइट की तरफ होता है वो भी खरीदता है, लेकिन लेफ्ट की तरफ वाले के खरीदने की वजह से वो राइट वाली चीज़ों को खरीदता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका मैंने सपोर्ट बताया आपको, सपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो सपोर्ट ऑफ ए बी सी तीनों का सपोर्ट अपन सपोर्ट ऑफ ए बी। तो ए बी सी तीनों का सपोर्ट कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी 1 2 बार आ रही है, अपॉन ए बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 1 बार 2 बार फिर आपका 3 बार और 4 बार। तो 2/4 करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 50%। इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज अपने पास मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट चलते हैं, फिर अपन बोल रहे हैं बी सी और ए। तो अपन को अगेन ए बी सी की अपन को फ्रीक्वेंसी सपोर्ट देखना पड़ेगा। तो ए बी सी का सपोर्ट है, अपन बोलेंगे कितनी बार आ रहा है, ए बी सी आपका टोटल कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स सॉरी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स लिख दिया। फिर आपका ए कितने टाइम्स आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 सॉरी बी और सी की फ्रीक्वेंसी ये वाला देखेंगे। अगर इसको मैं बोलूँ एक्स और इसको मैं बोलूँ वाई, तो कॉन्फिडेंस कितना होगा, एक्स कॉमा वाई अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स या सपोर्ट ऑफ एक्स। तो एक्स और वाई मतलब क्या होगा, ए बी सी कितनी बार आ रहा है आपका 2 बार, और एक्स का मतलब क्या है बी और सी। तो बी और सी कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ पर बी और सी 1 बार आ रहा है, बी और सी 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो 2/4 ये भी आपका कितना आया 50%। अगेन ए बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पर ए बी सी अपॉन अपन देखेंगे ए सी का, तो ए बी सी का कॉन्फिडेंस कितना है 2 है, सपोर्ट 2 है, और ए और सी का फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहाँ अगर अपन देखें ए सी 1 बार आ रहा है, ए सी 2 बार आ रहा है, ए सी 3 बार आ रहा है, ए सी 4 बार आ रहा है, तो ये 4 बार है, तो इसका भी कितना आएगा आपका 50%, ये भी आपका 50% आ गया। अब आ रहा है सी ए बी। अब यहाँ देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सपोर्ट क्या होता है, अगर इसको मैं एक्स मानूँ इसको वाई मानूँ, तो आपका सपोर्ट का फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई मतलब ए बी सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 2 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स मतलब सी की फ्रीक्वेंसी, तो सी 1 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, सी 3 सी 4 सी 5 सी 6, तो सी कितनी बार आ रहा है आपका 6 बार, 1/3 आपका कितना होता है 33.33%।
तो लेकिन अपना मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए 50%। तो ये क्या हो गया आपका 50% से लेस है, तो जैसे 50% से लेस होगा ये आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है वो आपका कंसिडर नहीं होगा। उसी प्रकार ये वाला रूल भी कंसिडर नहीं होगा, ये वाला रूल भी कंसिडर नहीं होगा। तो ये तीनों रूल आपके क्या हो गए, हट गए। तो रूल कौन से बचेंगे, सिर्फ ये 3 वाले। कौन कौन से रूल बचेंगे आपके, रूल बचेंगे अगर कोई आदमी ए और बी खरीद रहा है तो वो सी भी खरीदेगा, अगर कोई आदमी बी और सी खरीद रहा है तो वो ए भी खरीदेगा, और अगर कोई आदमी ए और सी खरीद रहा है तो वो बी खरीदेगा। तो ये 3 रूल आए जिसको अपन ने माइंड किया है। क्या ये समझ में आया ये रूल कैसे आए, क्या ये रूल यहाँ तक समझ में आया आपको, यस और नो जल्दी से बताइए। ये रूल कैसे निकाला कॉन्फिडेंस के साथ, समझ में आया आपको? सभी लोग ओके, बहुत बढ़िया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। सो इस टाइप का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये टाइप का आपको टेबल दी है, इस टेबल के आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी थी वो सपोर्ट का नाम देके दिया था। इस फ्रीक्वेंसी को अपन ओके आवाज जा रही है, अच्छा सॉरी। ओके सॉरी। सो ये जो आपका जो फाइनल डेटा सेट आया है, इस फाइनल डेटा सेट में आपकी 3 चीज़ें आई हैं जिसको अपन कह सकते हैं 1 2 3, ये 3 रूल्स आपके आए हैं, और ये जो तीनों रूल्स हैं वही आपका क्या है, फाइनल आपका एसोसिएशन रूल है जिनको अपन ने माइंड किया है। अब इन एसोसिएशन रूल को अपन किस में यूज़ करेंगे, मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज़ करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन इंक्रीज अवर बिजनेस, जो कि मार्केट बास्केट एनालिसिस का मेन एम है। तो यहाँ वर्ड्स क्या लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। To generate the association rules, first we will create a new table with the possible rules for the occurrence combination of ABC। तो अपन ने नई टेबल बनाई, ABC के रूल जितने भी पॉसिबल्स हो सकते हैं वो अपन ने लिखे हैं, और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, सपोर्ट लिखा है। आफ्टर, ठीक है, वी विल कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस यूजिंग द फॉर्मूला, ये अपन फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस वैल्यू फॉर द ऑल रूल्स, सब रूल्स के अपन ने क्या कैलकुलेट किया है, कॉन्फिडेंस वैल्यू को कैलकुलेट किया है। किसी की 50 आई है, किसी की 40, 33 और किसी की 28 आई है। देन मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू 50 अपन ने रखी है। 50 से ऊपर जितने भी रूल्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट बोलेंगे। तो कंसिडर बिलो टेबल, ये टेबल अपन ने देखी। एज द गिवन थ्रेशोल्ड ऑफ द मिनिमम कॉन्फिडेंस 50, सो फर्स्ट 3 रूल्स, जो स्टार्टिंग के 3 रूल्स हैं, कौन कौन से आपके, ये 3 रूल्स हैं, ए बी। अगर कोई आदमी ए बी खरीदता है तो सी भी खरीदेगा, बी और सी खरीदता है तो ए भी खरीदेगा, अगर सी खरीदता है तो वो आपका बी भी खरीदेगा। सो कैन बी कंसिडर एज द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो इस टेबल से अपन ने क्या माइंड किया, ये 3 रूल माइंड किए हैं जो कि आपके स्ट्रांगली एसोसिएटेड है एज पर गिवन सपोर्ट एंड एज पर द मिनिमम कॉन्फिडेंस। एनी डाउट, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, जल्दी से बताइए। ओके, अब एक और कंफ्यूजन जो आपके माइंड में था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। व्हेनेवर अगर आपको सपोर्ट काउंट किसी पूर्णांक संख्या में दे रखा है, जैसे 2 3 4, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या दे रखा था आपको, 2 दे रखा था। जनरली हमेशा बात करिएगा तो सपोर्ट हमेशा पॉइंट्स में आता है। कैसे आएगा पॉइंट्स में, सिंपल सी बात है, अगर ये टोटल आइटम है उसमें कोई आइटम कितनी बार आ रहा है उसका रेशियो निकालूंगा। माना कि ए की बात कर रहा हूँ तो ए 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अपन टोटल ट्रांजेक्शन करेंगे। टोटल ट्रांजेक्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नो डाउट इसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आपकी 1 आएगी, ठीक है। और 9 टाइम्स आए तो इक्वल टू एग्जैक्टली 1 भी कह सकते हैं, या 1 से लेस होगी। तो जो भी आपका सपोर्ट होता है दैट इज वी कैन से लेस देन या फिर इक्वल्स टू आपका 1 होगा। लेकिन जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सपोर्ट की वैल्यू 2 दे रखी हो तो आप मान लीजिएगा वो फ्रीक्वेंसी कह रहा है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में पॉइंट में दे रखी हो तो 100% वो इस रेशियो के फॉर्म में होगी। लेकिन अगर आपको सपोर्ट जो है वो
किसी 1 से अधिक वैल्यू में आपको दे रखा है तो वो आपका क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसलिए मैंने बोला था लास्ट में बताऊंगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है या सपोर्ट है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देयर इज नो डाउट, आई थिंक सो। सो इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन रूल। नाउ इट इज़ अवर वी कैन से द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। सो दिस इज अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ सिंपल हैं जो मैंने लिए हैं। दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी है इसको समझना। द जॉइन एंड प्रोन और स्टेप फॉर द एल्गोरिथम कैन बी ईजिली इम्प्लीमेंटेड ऑन द लार्ज डेटाबेस। अपन क्या कर रहे हैं, एट द एंड C1 जो कि आपका कैंडिडेट है, कैंडिडेट टेबल जो आपकी आ रही है उसमें अपन सब मिनिमम सपोर्ट को देख रहे हैं, और जो आपकी L आ रही है उसके अंदर अपन वेरिएबल्स कौन कौन से बच रहे हैं वो देख रहे हैं। नए टेबल के अंदर जो वेरिएबल बचे हैं, नेक्स्ट स्टेप में उन्हीं वेरिएबल के सबसेट बनाएंगे और इसमें फिर अगेन C और L की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कब तक कैलकुलेट करते जाएंगे? तब तक कैलकुलेट करते जाएंगे जब तक कि आपके पास कुछ फाइनल रूल्स नहीं आ जाते। जैसे अगर लास्ट में आपने देखा था फाइनल कॉम्बिनेशन क्या आया था आपका, ABC। अब ABC के अलावा तीसरा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 3 ही वेरिएबल है ABC, तो ABC वेरिएबल ही बचेंगे। तो ABC वेरिएबल के तीनों कॉम्बिनेशन बना दिया आपने। फिर एट द एंड अपन ने उन सब का क्या किया, रूल्स बनाए, पॉसिबल रूल्स क्या क्या हो सकते हैं उनका अपन ने कॉन्फिडेंस फाइंड आउट किया, और कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करके अपन ने क्या लिख दिया, मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर किया। जो भी मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से अप या इक्वल्स हैं उनको अपन ने कहा कि ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड आपके रूल्स हैं, तो लार्ज डेटाबेस में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। नाउ अपर एल्गोरिथम वर्क स्लो कंपेयर टू द अदर एल्गोरिथम। अब आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे कंपैरिजन अपन को करने पड़ रहे हैं, सबसेट बनाने पड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस एट द एंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट इज़ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस, सो इट इज़ लिटिल बिट स्लो एज कम्पेयर टू द अदर 2 एल्गोरिथम जो कि अपन देखेंगे। द ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी रिड्यूस एज स्कैन द डेटाबेस फॉर द मल्टीपल टाइम्स। अपन ने देखा था कि एक ही डेटाबेस को बार बार स्कैन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है बार बार स्कैन? क्योंकि नया सबसेट बनता है तो उस नए सबसेट की फ्रीक्वेंसी अपन को ओरिजिनल टेबल से देखनी पड़ती है, तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेजेस है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अपर एल्गोरिथम इज 2d⁻d, विच इज अ वेरी हाई, एंड हियर द d representing the horizontal width present of the data set। हॉरिजॉन्टल विड्थ का अपन क्या बोलेंगे, आपको पता है कि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, वी सर्च लाइक दिस, जो डेटा सेट होता है उसको अपन इस तरीके से कुछ सर्च करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो विड्थ होती है उसकी जितनी भी साइज होती है वो आपका क्या होगा, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, किसकी, अप्रायर एल्गोरिथम की। ओके, so it is all about a basic information about a prior algorithm। so it is a type of unsupervised learning। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका एसोसिएशन रूल माइनिंग जो होता है उसका एक काइंड है, एक प्रकार है अप्रायर एल्गोरिथम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, इट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।